मैं नासिर हूँ। आप देख रहे हैं रमज़ान डायरीज़ 2025 और लास्ट का हफ्ता जो रमज़ान का है, वी हैव केप्ट इट फॉर आवर स्पॉन्सर्स जिनके सपोर्ट के बगैर ये रमज़ान डायरीज़ 2025 पॉसिबल नहीं था। एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। वन ऑफ द स्पॉन्सर्स इज़ अली रिजवी और ये डायरेक्टर हैं आरसीएफ मल्टी वेंचर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी, अस्सलाम वालेकुम। आरसीएफ की अगर मैं बात करूँ, आरसीएफ मल्टी वेंचर्स वाज जस्ट इनॉग्रेटेड लास्ट मंथ। एक ऐसी जगह विच इज आई थिंक वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग। यू हैव अ रेस्टोरेंट ऑल्सो, यू हैव अ फार्मेसी ऑल्सो, और फिर उसके बाद वहाँ बच्चों के लिए गेमिंग जोन्स भी हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं। इसके बारे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जी, लेट्स फोकस ऑन द रेस्टोरेंट विच यू हैव मेड विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन हार्ड वर्क। इसके बारे में बताइए। एग्ज़ैक्टली। और मागाम जैसी जगह पे ऐसा रेस्टोरेंट होना आपको क्यों लगा ज़रूरी था? और आप बार बार कहते रहते हैं कि वहाँ जब लोग आते हैं तो उन्हें एक वो क्लास इन हॉस्पिटैलिटी फील होती है। एग्ज़ैक्टली। जी, देखिए जैसा ब आप देखते हैं आजकल हर जगह, हर शहर में, किसी छोटे टाउन में भी कैफ़ेज़ का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, तो बहुत सारे लोग, मुझे लगा ऐसा, फैमिलीज़ है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो चाहते थे कि हम किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे उनको एक फैमिली एनवायरनमेंट मिले। दिखे। एग्ज़ैक्टली। तो हर जगह जहाँ भी जाते थे वो हर जगह उनको कैफ़ेज़ मिलते थे। कैफ़ेज़ में आप देखते हैं यंगस्टर्स का ज़्यादा रश रहता है, बाकी स्पेसेस छोटी होती है, या वो उनका जो कैफ़ेज़ का एक इंटीरियर डिज़ाइन होता है वो एक डिफरेंट पैटर्न का होता है। सो आई केम अप विद दिस आइडिया। मैंने सोचा कि हमारे इलाके में, मागाम टाउन में जो है, ऑलमोस्ट कैफ़ेज़ तो बहुत ज़्यादा है, बट वी डोंट हैव एनी फाइन डाइन रेस्टोरेंट इन द एरिया। ये एक गुलमर्ग वाला हाईवे है, रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी सोसाइटी को भी और टूरिस्ट को भी यहाँ पे एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करूँ जहाँ पे वो एकदम अलग, थोड़ा डिफरेंट सा कुछ एक्सपीरियंस फील करें। हुँ। सो कैसा रहा इनिशियल रिस्पॉन्स लोगों का? और आई एम श्योर कि अब जब रेस्टोरेंट खुल गया है, लोग आ रहे हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? बिकॉज़ वी हैव बीन आल्सो टॉकिंग अबाउट इट और वहाँ आए भी हम, काफ़ी मेहनत से बनाया है आपने। जी, जी। वेरी ओवरवेल्म्ड। एक्चुअली क्या है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लोकल क्राउड है हमारे मागाम टाउन का, वो हुँ, इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे इस नए, मैं ऐसा कहूँगा कि ये एक नया तजुर्बा उनके लिए है हमारे इलाके में। मुझे आइडिया नहीं था कि वो इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे इसको, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहा है। आज रमज़ान का महीना है, इसकी वजह से आपको पता है ऑल ओवर तो ड्रॉप चल ही रहा है। हुँ, तो सो मैं भी सेम ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। हुँ। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है ईद के बाद ऑफ मोस्टली। कोर्स जब हम गुलमर्ग जाते हैं, आप जब जाएंगे मागाम से होते हुए, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखेगी जिसके ऊपर आरसीएफ लिखा हुआ है। वहीं पे है ये। और मैं अगर खाने की बात करूं, एक रेस्टोरेंट जो है वो खाने की वजह से जाना जाता जी, है। सो एग्ज़ैक्टली। महंगा। तो मागाम के लोगों को आप क्या दे रहे हैं? एक्चुअली मेरा मेन्यू जो है वो काफ़ी बड़ा है। मैंने हर एक वैरायटी की जो डिशेज़ उसमें रखी है मैंने। हम्म, इट्स अ मल्टी कुज़ीन, आई कैन से इट्स अ मल्टी कुज़ीन रेस्टोरेंट, क्योंकि कैफ़ेज़ में अक्सर एक एक कैटेगरी का एक फूड मिलता है ज़्यादातर। मान के चलिए आप, वो कॉन्टिनेंटल फूड ही वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, सैंडविचेज़ एंड ऑल हम्म, दैट। वो बस कुछ थोड़े बहुत डिशेज़ होते हैं जो मेन इंडियन वेज और नॉन वेज में से होते हैं, वो तंदूरी एंड ऑल दैट। तो हमने एक बहुत वाइड मेन्यू रखा है जिसमें लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास में सारी चीज़ें उनको हम्म। प्रोवाइड होती है, चाहे वेज में हो, नॉन वेज में हो, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है। वी प्रोवाइड एवरीथिंग ओवर देयर। सो कंसिडरिंग इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो, या अभी तो सीजन जो है वो खुल जाएगा अब, जी। रमज़ान के बाद बहुत सारे टूरिस्ट गुलमर्ग जाएंगे। और उनके लिए क्या खास है वहाँ पे? लाइक यू सेड कि आपने ये माइंड में रखा था ऑलरेडी कि इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आगे जाती है, गुलमर्ग को लोग जाते हैं, तो दिस इज एन एप्ट लोकेशन फॉर इट ऑल्सो। देखिए, इन सिटी तो आई कैन से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स तो बहुत ज़्यादा है सिटी में, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखा जाए तो हर एक इलाके में बहुत सारे रेंज के, बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स है जो कि हर एक किस्म की डिश प्रोवाइड करते हैं, चाहे टूरिस्ट को या लोकल्स को। लेकिन हमारे साइड से ये एक नई चीज़ है, एक फाइन डाइन होना। वहाँ पे मैंने जो मेन्यू में है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70% ऑफ द डिशेज़ जो टूरिस्ट लाइक करते हैं वो सारी मैंने मेन्यू में इंक्लूड की है, जो हमारे वहाँ लोकली इससे पहले अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। सो मैं अगर बात करूं ये वेंचर को कंसीव करना और फिर उसके बाद टू गो अहेड विद इट, राइट? यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, हाउ जी। वाज द रिस्पॉन्स ऑफ योर पेरेंट्स? खासकर आपके फादर का कैसा रिस्पॉन्स था? बिकॉज
what I've heard is he's a very traditional businessman. एग्जैक्टली Was there some outrage कि क्या करने जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? But you believed in your idea, right? या बहुत कुछ मतलब मैं ऐसा कहूँ कि घर में एक किस्म का झंग सा होने शुरू हो गया था मेरे और पापा के बीच में इसी चीज को लेकर कि वहां पे जो वो हमारी वो एक कुछ स्पेस थी आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन द So टाउन we are not talking about just about the restaurant because आपने जो ये स्पेस क्रिएट की है इट्स अ इसमें एक वन स्टॉप रेस्टोरेंट भी है, या डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, जी फार्मेसी भी है जहाँ डॉक्टर्स आते हैं और बच्चों के उसके लिए बाद गेमिंग गेमिंग जोन जोन भी भी है. हम्म. तो मैं ये कॉन्सेप्ट अप्रूव करवाने में कितना टाइम लग गया? इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर और अच्छा. मोर एग्जैक्टली वो भी पापा के साथ जंग लड़ते लड़ते हम्म. क्योंकि हमारा वहाँ पे एक हमारा जो अपना बिजनेस है होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफएमसीजी का हमारा गोडाउन था वहाँ पे इट वाज अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग तो मैं पापा को बोलता था कि यहाँ पे ये जो स्पेस है हमारा लैंड है यहाँ पे बहुत कुछ बन सकता है इससे ज़्यादा हम इसको क्यों ना कुछ और बनाएं कुछ नया करें अपने टाउन में और मेरे पास कुछ आइडियाज़ है जो मैं करना चाहता हूँ तो इस चीज़ को पापा को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि जनरेशन गैप होती है तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल ही मुश्किल पड़ा था. था बट शुक्र अल्लाह का मैं उनका भी अपने फादर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी जो भी बट आई मेड इट एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि आज सक्सेसफुली वो मैंने 9 फेब को ओपन किया था और वहाँ पे मैं अपने टाउन को हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि हमारे मागाम टाउन में इससे पहले नहीं था नहीं थी. सो ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी यहाँ आने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे होंगे अगर उनका जाना गुलमर्ग से हुआ, गुलमर्ग की ओर हुआ या मागाम जा रहे हैं तो प्लीज़ डू विजिट दिस अमेजिंग रेस्टोरेंट एम्ब्रॉस और साथ में आरसीएफ मॉल भी आप जाइएगा. सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है. आप क्या कहेंगे लोगों से जो आपको अभी देख रहे हैं? मैं तो बस यही कहूंगा कि मैंने अपने हिसाब से तो कोशिश की है सोसाइटी को कुछ नया देने की अब आगे बढ़ाना इसको सोसाइटी का काम है यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम इन माय प्लेस आप जब भी गुलमर्ग की तरफ आए प्लीज मेरे पास रुके आई विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू देयर थैंक यू सो मच Absolutely, he'll be more than happy to host you there, and definitely we are going to have an iftar party there today or tomorrow. इंशाल्लाह Thank you so much. बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू सो यहाँ मच आने के लिए. Ramazan Diaries with Arjun Nasir, presented by Arise International Academy, powered by Arise